सर, कैसे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है सर सबको? आवाज क्लियर आ रही है, एकदम बुलंद आवाज आ रही है। आप कैसे यस हैं ये यस, बताएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर, आज जैसे आप बोले बुलंद आवाज है, उसी प्रकार आज सर टॉपिक भी बुलंद है और बहुत ही चर्चे वाला टॉपिक है। और चलिए, सबको बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया महेश जी, वर्कआउट। यस यस। एक बार अपना इंट्रो दे दें आप। यस यस यस। सर, एक्चुअली मेरा नाम है महेश सुतार फ्रॉम पुणे। और जो मेरा एजुकेशन जो है, एजुकेशन मेरा बी फार्म हुआ है। उसके बाद मास्टर ऑफ साइंस के लिए कुछ दिन लंदन यूनिवर्सिटी में भी बिताए हैं। उसके बाद 10-12 साल का फार्मा का एक्सपीरियंस है। उसके बाद अभी 3 साल से 3 साढ़े 3 साल से वेस्टिज में हूँ। तो यही है एक्सपीरियंस। और 15 मिनट में टॉपिक भी आज बढ़िया है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर दूं सर अभी तुरंत। हाँ, स्टार्ट करें आप। 20 मिनट ले, यस कोई यस दिक्कत नहीं यस। है। 15-20 मिनट लें थैंक यू आप। सो मच। यस यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो देखिए, कल जैसे मैंने सोचा कि अभी कौन सा टॉपिक पे बात करेंगे। कल मैंने एक बहुत बार सोचा कि देखना, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ऐसे ऐसे वीडियो हमें रील्स मिले हैं, ऐसे ऐसे वीडियो रील्स हमने लास्ट के कुछ दिनों में देखे हैं। जैसे कि अचानक से एक लड़की नाच रही थी स्टेज पे और वो कोलैप्स हो गई। ठीक है, नाचते नाचते अभी वो हंस रही थी, खेल रही थी, ठीक है, एकदम एंजॉय कर रही थी, डांस कर रही थी, और अचानक से कोलैप्स हो गई। जैसे आपने देखा कि कुछ दिन पहले, मैं हमेशा बात करता हूँ कि शेनवान जी का, वो शेनवान जी 52 इयर्स के थे और वो लिक्विड डाइट पे थे 15 दिन, और वेट लॉस करना था उनको, लेकिन नामी डाइटिशियन के पास भी कर रहे थे। और अचानक उनका क्या हो गया कि हार्ट कमजोर हो गया और वो कोलैप्स हो गए। ठीक है, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला का एग्जाम्पल है। साथ में पुनीत कुमार जो साउथ का एक्ट्रेस है, ठीक है। मतलब ये जो हो गए, ठीक है, ये हार्ट कोलैप्स होने की वजह से हो गए। पुनीत कुमार तो उनके पास, उनके सामने जो उनके साथ उनके ट्रेनर थे, वो होने के बाद भी उनको ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीजें आज के डेट में बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, अभी इसके ऊपर ये बहुत ही सीरियस इश्यू है। बहुत अभी पढ़ा हूं मैं, 1-2 महीना में सोच रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है। पहले तो नहीं होता था, ठीक है, लेकिन ये अभी अभी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा जो एलोपैथिक के लोग हैं, एलोपैथिक को मानने वाले जो लोग हैं, वो यही बोलते हैं कि मतलब उनका जो जवाब है, ये कुछ इसके पीछे साइंस नहीं है। वो बोल रहे हैं ऐसे ही होता होगा, स्ट्रेस होता होगा, एक्सर्शन होता होगा, और पहले तो नहीं था। लेकिन जो यूनानी, जो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक हर्बल को जो लोग मानते हैं, वो अभी रिसर्च करने लगे। ठीक है, तो जैसे भी हम लोग रिसर्च में पढ़ लेता हूँ फार्मा के, हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल आते हैं। जैसे कि इंडियन डायरेक्ट से इंडियन का अपना थोरेसिक सोसाइटी, अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी, ये जो जर्नल है, ये जर्नल हम पढ़ते रहते हैं। तो उसमें अभी एक ज्यादा चर्चा हो रही है। वो चर्चा हो रही है इसका कि जो कोरोना के टीके लगवाए लोगों ने, ठीक है, कोरोना के टीके लगवाए, उसका एक साइड इफेक्ट हो रहा है जो कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है। दैट मीन्स थ्रोम्बोसिस, जो खून की गुठलियां बॉडी में तैयार होना। और इसके वजह से लोगों को ये साइड इफेक्ट हो रहा है। अभी तो टीके तो हमने लगवाए, ठीक है। अभी आप एक सोचना, मैं आप सबको एक पूछ रहा हूं कि आप एक सोचना कि वो लड़की नाच रही थी, ठीक है, चलो भाई, उसको क्या होगा, मतलब ये उसकी कम एज दिख रही थी, हंस रही थी, खेल रही थी, कोई भी स्ट्रेस नहीं, अचानक कोलैप्स हो गई। तो यहाँ स्ट्रेस का मैटर कुछ नहीं आता। अभी आप एक सोचना कि कुछ महीने पहले सिंगल नाम के कोई तो योग गुरु है, योग गुरु, अभी वो योग गुरु 3 घंटा उन्होंने प्राणायाम किया और 1 घंटा उन्होंने एक्सरसाइज किया, उसके बाद कोलैप्स हो गई बॉडी। जो 1 साल से उन्होंने शुगर छोड़ा था, ये क्यों हो गया? अगर आप सोचेंगे कि ये योग गुरु है, इतना लोगों को सिखाते हैं योग, और वो कोलैप्स क्यों हो गए, उनका हार्ट कोलैप्स क्यों हो गया? तो सोचने वाली बात है। ये योगा कर रहे हैं तो 100% उनको कोलेस्टेरॉल नहीं होगा, ठीक है। तो कोलेस्टेरॉल नहीं है, फिर भी हार्ट कोलैप्स क्यों हो गया? तो सोचने वाली बात है कि हम सबको ये टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने बहुत बार सोचा, मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े, और इसका जवाब अपने घर में है। इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा और आप सबको खुशी होगी। और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये सब कुछ नहीं होगा। आपके घर वालों को बचाएंगे, खुद बचेंगे, और सब बचेंगे, मैं गारंटी देता हूँ।
ठीक है। और ये कैसे, इसके पीछे का साइंस में मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो चले, ये तो हो गया। आप देखना यहाँ आज के डेट में जो लोग कोलैप्स होके गिर रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, कम एज वाले, बुजुर्ग एज वाले, योगा करने वाले, प्राणायाम करने वाले, ठीक है, तो सब कोलैप्स हो रहे हैं। इसके पीछे का एक ही अभी रीजन निकल रहा है, जो कि हमने टीके लगवाए कोरोना के। और वो उस समय ऐसा था कि सबको टीके लगवाने थे, क्योंकि उसके बाद ही हमें आधार कार्ड पे भी दिखता था। तो ये हमारी गलती नहीं है, सभी लोग इसमें फंस गए हैं। सभी लोगों ने टीके लगवाए हैं, किसी ने 3-3 टीके लगवाए हैं, ठीक है। तो अभी टीके तो लगवा दिए हैं, लेकिन हमें इसको सोल्यूशन है, और वो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इसका जो है, इसका साइड इफेक्ट होता है, और वो थ्रोम्बोसिस, ऐसा ज्यादा रिजल्ट अभी आ रहा है, ठीक है। अभी सामने लोग थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसिस करके बोल रहे हैं, मतलब साइंस वाले, ठीक है, विज्ञान वाले। अभी ये थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, जैसे ये खून की गुठलियां तैयार हो जाती है, ठीक है। अभी आप सोचना कि खून की गुठली तैयार हो जाती है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर अब वेस्टीज में बहुत बढ़िया है प्रोडक्ट, 3-4 प्रोडक्ट रेगुलर यूज करेंगे तो इससे हम 95% हम रिस्क से बाहर रहेंगे, ठीक है। तो उसमें से पहला प्रोडक्ट हमें देना है, वो देना है, कोई भी गेस कर सकता है, कोई भी कमेंट में। पहला प्रोडक्ट देना है, नीम देना है। ये किसी ने गेस नहीं किया होगा, ठीक है। पहला प्रोडक्ट देना है नीम। अभी नीम क्यों मैं बोल रहा हूँ कि नीम का साइंस, जो साइंटिफिक नाम है एजाटीराटा इंडिका, ठीक है, नीम। जैसे भी नीम को आप देखेंगे, नीम को सभी रोगों को हरने वाला बोलते हैं। जो प्लेटलेट्स मतलब क्लॉटिंग जो करते हैं, थ्रोम्बोसिस करते हैं, उसके अगेंस्ट पहले जो ताकतवर प्रोडक्ट जो है वो नीम है, ठीक है। कभी भी आप देखना, नीम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एंटी प्लेटलेट एक्शन, ठीक है, एंटी प्लेटलेट एक्शन, जो कि थ्रोम्बोसिस के अगेंस्ट काम कर लेता है। तो नीम का अगर दिन में 3-4 गोली आप, अभी ये जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ, ये 4 महीना आप लगातार खाएंगे, मतलब 120 डेज, 90 to 120 डेज, तो आप 95% जो रिस्क है उससे बाहर निकलेंगे, जो कि कोलैप्स हो रही है बॉडी, उससे आप बाहर निकलेंगे। वो क्यों? क्योंकि आपका जो खून है, ठीक है, ये थ्रोम्बोसिस कहाँ होता है? खून में तो होता है। और आपका जो खून है उसमें आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स, उसकी जो लाइफ है वो लगभग 120 दिन रहती है। तो हर 120 दिन में हर किसी का जो ब्लड है वो नया बनता है, ठीक है। तो इसलिए आप देखना कि हीमोग्लोबिन जो एचबीओ एसी जो रहता है ना, डायबिटीज का जो कैलकुलेशन, वो डायबिटीज का भी देखना आप, वो 3 महीने का, लास्ट महीने का डाटा मिलता है हमें। वो क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन रहती है आरबीसीज की, ठीक है, 90 डेज टू 120 डेज। तो ये अगर 4 महीना आप रेगुलर इसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, कभी कभी जो नीम है, नीम खाने से क्या होता है कि बहुत बार लोग जो बोलते हैं, ठीक है, नीम खाने से बहुत बार लोग जो बोलते हैं कि थोड़ा सा सेक्सुअल एक्टिविटी में थोड़ा सा ये हो जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, वो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन 4 महीना हमें रिस्क से बाहर आना है, तो इसको कंटिन्यू नीम खाना है, दिन में 3 से 4 गोली, ठीक है, कम से कम बॉडी में जाना चाहिए। चलो, नीम तो हो गई, हो गया। हाँ, नीम से कोई बीपी वगैरह ज्यादा लो होता नहीं है, किसी ने कमेंट किया, ज्यादा लो होता नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, चलिए, ठीक है। अभी सेकंड प्रोडक्ट देना है, वो देना है हमें आयुसेंटे प्रोकार्ड। सेकंड प्रोडक्ट हमेशा याद रखना, आयुसेंटे प्रोकार्ड देना है। अभी आयुसेंटे प्रोकार्ड में क्या है कि आयुसेंटे प्रोकार्ड में है अर्जुना, टर्मिनल या अर्जुना बोलते हैं। और अर्जुना क्या करता है कि आपके खून को पतला रख देता है, ठीक है, वो गाढ़ा होने नहीं देता, उसकी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ने नहीं देता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है, दूसरा उसमें है गूगल। गूगल भी आपको कार्डियोटोनिक है, मतलब जो आपके हार्ट की मूवमेंट रहती है उसको मदद कर लेता है, इजी हो जाता है, ठीक है। और तीसरा जो उसमें है, जैसे हम गूगल बोलते हैं और उसके साथ ये भी डाला है, ठीक है। जैसे कि गूगल के साथ टर्मिनल है अर्जुना, गूगल है, और साथ में उसका लहसुन है, अलाइवम सेटाइवम, उसको लहसुन को बोला जाता है, जो साइंटिफिक नाम है, ठीक है, लहसुन। लहसुन जो है वो भी है उसमें, तो वो भी खून को पतला कर देता है। तो ये उसमें कंटेंट है। तो आप देखना, आपको आयुसेंटे प्रोकार्ड पर रेगुलर सेवन करेंगे 4 महीना, तो आप रिस्क से बाहर आएंगे। उसके बाद भी करना चाहिए, लेकिन 4 महीना तो मिनिमम आप करते रहेंगे, तो ये रिस्क से बाहर आएंगे आप, ठीक है। साथ में विटामिन सी के लिए आंवला दे दीजिए, इम्बिलिका ऑपिसिनेला।
या आप सीबकतौन दे सकते हैं। और जो है अभी ये जो 3 प्रोडक्ट हो गए उसके साथ ओमेगा 3 हमें देना है। ओमेगा 3 को बोला जाता है इट्स स्कैवेंजर ऑफ फ्री रेडिकल्स, मतलब फ्री रेडिकल्स को खत्म करने वाला जो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 में ओमेगा 3 वाला अपने पास जो प्रोडक्ट है वो है फ्लैक्स ऑयल, और सी बकथॉर्न भी है, और क्रिल ऑयल, ठीक है। लेकिन फ्लैक्स ऑयल और क्रिल ऑयल प्रीफर करें यहाँ। क्रिल ऑयल थोड़ा सा बढ़िया उसका एब्सॉर्प्शन रहेगा, मतलब बढ़िया मतलब जल्दी रहेगा, ठीक है। तो क्रिल ऑयल ये हो गया। ये तो बातें हो गई। कौन से प्रोडक्ट हो गए? आपने देखा अभी नीम है, नीम के साथ हमने आंवला डिस्कस किया, फिर आयुष एंटीप्रोकार्ड और फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल। और ये तो आपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर दिया, हार्ट की मूवमेंट आपने रेगुलर कर दी, और थ्रोम्बोसिस जो है उसको उससे आप दूर हो गए, ठीक है। ये हो गया। अभी हमें और एक प्रोडक्ट देना है जो कि है अपने पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, वो है सीएमडी, ठीक है। भले कोई 9-7 ड्रॉप डाल दे, कोई 5 डाल दे, लेकिन वो रेगुलर बॉडी में जाना चाहिए। वो क्यों? जैसे वो उसमें जो मिनरल है, वो जैसे भी मिनरल मिनरल बॉडी में जाएंगे ना, जैसे भी मिनरल बॉडी में जाएंगे, तो हार्ट के जो मसल्स है, वो हार्ट के मसल्स हमेशा उसके हार्ट के मसल्स मतलब हार्ट के ऊपर एक 3 लेयर का वॉल रहता है, उसमें परकिंजे फाइबर रहते हैं या बंडल ऑफ वीज रहता है, ठीक है। ये फाइबर में भी कुछ नसें हैं, वो भी नसें साफ होने, क्योंकि वही तो हार्ट को पंप कर रही है, ठीक है। तो वो साफ रहेगी, और उसमें मिनरल जैसे भी जाएंगे, मिनरल में जैसे सोडियम है, ठीक है। और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए भी मिनरल लगते हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने आप रिलैक्स होता है, ठीक है। तो हार्ट के मसल्स स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है। तो हमें सीएमडी 100% देना है। ये 4-5 प्रोडक्ट आप डेली सेवन करेंगे, तो आपने कितने भी टीके लगवाए, आप चिंता करने वाली बात नहीं, आप रिस्क से फ्री है एकदम। और इसका सॉल्यूशन वेस्टिज में है, अपने घर में सॉल्यूशन है। सभी घर वालों को आप ये प्रोडक्ट देना, 4 महीना कंटिन्यू ये प्रोडक्ट देना, और आप बिंदास देखना, उसके बाद आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी बात है, हाँ, जो डोसेज है, ठीक है, डोसेज जो है, आप कभी भी क्या करना कि एक कैप्सूल, 2 कैप्सूल, 1 कैप्सूल, 2 कैप्सूल, दिन में 2-3 गोली आप दे देंगे ना, तो आपको बहुत बढ़िया इसका इफेक्ट ये दिखेगा, ठीक है। आप अपने बॉडी के साइज के हिसाब से देख लेना। अगर ये फूड सप्लीमेंट है, अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप एक आधा कैप्सूल ज्यादा ले लीजिए, आपका वेट थोड़ा कम है तो एक आधा कैप्सूल कम ले लीजिए। किसी ने कमेंट में किया कि नीम ठंडा होता है, ठीक है, नीम ठंडा होता है, ये सबको पता है। लेकिन हमें आज का बहुत बड़ा संकट है, इससे बाहर निकलना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि एक एक आर्टिकल में मैंने ये भी पढ़ा कि सबका नंबर आने वाला है। सभी लोग बोल रहे हैं कि सबका नंबर आने वाला है। ये आर्टिकल में मैंने पढ़ा, एक बहुत बड़े रिसर्चर है, उन्होंने लिखा, जिसने टीके लगवाए सबका, चाहे टीके हो या कुछ भी हो, ये अपना नंबर तो नहीं आएगा, क्योंकि अपने पास वेस्टीज के सप्लीमेंट है, ये सभी आप यूज करना। आप 100%, मैं तो बोल रहा हूँ 99% आप रिस्क से बाहर आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, और इसको आप फॉलो करेंगे तो आप 100% सेफ रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। आप जो साइड इफेक्ट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, उससे बाहर रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। मधुकर सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू महेश जी, जबरदस्त नॉलेज। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपने शायद ध्यान दिया होगा कि आज महेश जी ने ना एक तो हार्ट अटैक और एक कार्डियक अरेस्ट, दोनों चीजों को बात की है, ठीक है ना। और दोनों के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, और दोनों के प्रोडक्ट्स महेश जी ने बताए। और मैं क्या बताऊं आपको, आप, मैं तो बोलता हूँ प्रैक्टिकल करें आप। जैसे नीम है, नीम जो फायदा क्या करता है, देखो, पाचन में फायदा करता है, ठीक है ना, स्किन पे बेनिफिट करता है, इम्यूनिटी को इनहेंस करता है, ठीक है। अब आप सोचो, शुगर में बेनिफिट देता है, ठीक है, स्किन हमारी एकदम क्लियर रहेगी, खून को साफ करता है, ब्लड को शुद्धि करता है। कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है। कोई भी प्रोडक्ट है वेस्टीज का, वो बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए, लेकिन वो तब है तब हम उसको यूज करते हैं। ये ध्यान रखना आप, ये बहुत जरूरी है जब हम उसको यूज करते हैं। अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। चलिए, अब मेरा